स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस भाग में हम करेंगे कबीर दास द्वारा रचित शब्द या पदों की व्याख्या। तो इस भाग में हमारे पास 2 पद हैं। शुरू करते हैं अपने पहले पद से। मोह को कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीर दास जी बताते हैं कि मनुष्य ईश्वर को चहुं ओर चारों दिशाओं में ढूंढता फिरता है। कभी वह मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, ठीक है ना, और कभी काबा तो कभी काशी जाता है, कभी कैलाश पर्वत पर जाता है। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र सब कुछ करता है। तो मोह को कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कहते हैं कि हे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना मैं देवल, ना तो मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ, ना ही काबा और कैलाश जो तीर्थ स्थान है उन पर हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में। मैं न तो किसी जो है वो क्रियाक्रम या तंत्र मंत्र में हूँ, नहीं योग, न योग में हूँ न वैराग्य में हूँ। खोजी होए तो तुरते ही मिलो पल भर की तलाश में। यदि तुम मुझे मन से खोजो तो मैं तुरंत ही मिल सकता हूँ, पल भर की तलाश में ही मैं तुम्हें प्राप्त हो सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों सुनो, ईश्वर तो जो है वो सब की सांसों में पाए जाते हैं। कबीर दास ने ईश्वर का वास हमारे शरीर में ही बताया है। वह श्वासों के रूप में हमारे अंदर ही विद्यमान है। उसे आत्मज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा आत्मा के रूप हमारे भीतर ही वास करता है। अब खोजी वह व्यक्ति होता है जो किसी की खोज यानी कि ढूंढ करता है, और यहाँ पर खोजी से तात्पर्य है ईश्वर को खोजने वाला। यदि खोजी सच्ची तलाश करता है खोजने वाला, तो उसे पल भर में ही जो है वो तलाश यानी कि थोड़ी ही देर में जो है थोड़ी सी तलाश से ईश्वर जो है प्राप्त हो सकते हैं। हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी पूजा पाठ तंत्र मंत्र करते हैं, तो कबीर ने इन सब को महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय मनुष्य जो है वो गुजार देता है, जबकि ईश्वर तो सब जो है सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में विद्यमान है। वह पल भर में मिल सकता है क्योंकि वह कण कण में विद्यमान है। अब चलते हैं अपने दूसरे पद की ओर। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ाने माया रहे न बांधी। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान को जो है महत्व या ज्ञान को महत्व दिया या ज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, और जिनके भी मस्तिष्क पर भ्रम की टाटी पड़ी हुई है वो सब उड़ जाएगी, माया रहे न बांधी। और जो माया है वो भी क्या हो जाएगी, यानी कि मनुष्य बंधन मुक्त हो जाएगा। हिति चिति की द्वेथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, और खंबे जो है दराशाई हो जाते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम टूट जाते हैं। मोह बलिंडा टूटा, तो मोह माया सब टूट जाएगा, मन के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है, ठीक है ना, जो खंबे को जोड़ता है वह भी टूट जाता है और छत गिर जाती है, और रखा जितना भी वहाँ पर रखा सामान है वो सब नष्ट हो जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा की जो छान है जो छप्पर के रूप में घर के ऊपर पड़ी रहती है वो भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो बुरी बुद्धि है उसका भांडा फूट जाएगा, नष्ट हो जाएगी। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। अब इस छप्पर को संतों ने बड़ी ही जोग जुगती यानी कि युक्ति के साथ बांधा है। अब इसमें पानी बिल्कुल, इससे पानी बिल्कुल जो है वो नहीं टपकेगा। अब सारा कूड़ा करकट बाहर निकल गया, अर्थात शरीर पूरी तरह से शुद्ध और बुराइयों से जो है क्या हो गया है, मुक्त हो गया है। कूड़ कपट काया का निकसा, काया था शरीर का जितना भी कूड़ा कचरा था शरीर में, अज्ञानता का, छल कपट द्वेष मोह माया जाल
वो सारा निकल चुका है। हरि की गति जब जानी, अब सारा कूड़ा करकट बाहर निकल गया था। शरीर पूरी तरह से शुद्ध और बुराइयों से मुक्त हो गया है जब मैंने हरि की जो है गति को जाना, हरि के स्वरूप को जाना। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। भान अर्थात सूर्य, प्रगट अर्थात प्रगटे निकलना, उदित उदय होना, तम अर्थात अंधकार। कबीरदास जी कहते हैं आंधी आने के पश्चात वर्षा होती है, उसमें सभी भीग जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान की आंधी आने के पश्चात प्रेम की वर्षा हो रही है। इसमें सभी साधक यानी कि साधना करने वाले भीग रहे हैं, अर्थात प्रेम रस में लीन हो रहे हैं। ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है, ज्ञान रूपी जो सूर्य है वो निकल आया है। इसके प्रकाश में सभी अंधकार नष्ट हो गया है। जब जैसे ही ज्ञान का उदय होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने बड़ा ही सुंदर रूपक बांधा है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी कि भ्रम रूपी जो टाटी है वो उड़ जाती है, माया रहे न बांधी। और माया जो कि एक प्रकार की रस्सी का कार्य करती है, रस्सी से बांधने का कार्य करती है, वह बंधन भी टूट गया है। और ज्ञान की आंधी के आते ही स्वार्थ हित रूपी खंबे, मोह रूपी बल्लियाँ टूटकर गिर गई हैं। तृष्णा रूपी छान भी गिर गई है और कुबुद्धि रूपी भांडा यानी कि बर्तन भी फूट गए हैं, अर्थात सभी बुराइयां समाप्त हो गई हैं। तो उम्मीद है ये दोनों शब्द या पद आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।